जय हिंद। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 16 फरवरी सोशल साइंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था? तो वह जो है ना रेशम स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के मध्य जो है प्राचीन काल में व्यापार होता था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, रेशम मार्ग। इसका दूसरा प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी को हुई थी। इसका तीसरा प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वह 1930 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो डंडी से हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1930 डंडी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका छठा प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह आपके पंचायती राज से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंचायती राज। उसके बाद स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे। इसका राइट आंसर डी। उसको देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। उसका नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो वह 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हुए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? तो वियतनाम जो है 1945 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वहाँ पर अधिक सिंचाई करना, क्योंकि पंजाब में खेतों में इतना सिंचाई करता है कि भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, मतलब उसकी जो उर्वरता शक्ति होती है वह घट जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, अधिक सिंचाई। उसके बाद देखिए देश के बौंधे को किसने जो है ना भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू जो है वह देश की बौंधों को भारत का मंदिर कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जो है ना वह जमालपुर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जमालपुर। उसका नेक्स्ट है आपका कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 वर्गों में। उसका नेक्स्ट है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो नहरों द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई वह रोहतास में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर है कि मुंबई हाई हाई जो है ना क्यों प्रसिद्ध है? तो जो मुंबई हाई है यह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा खनिज तेल हेतु। इसका नेक्स्ट है कि मैंग्रोव्स का जो है ना सबसे अधिक विस्तार है। तो मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में है। सुंदरबन जो है ना मैंग्रोव्स एक प्रकार के वन होता है जो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, और यह सुंदरबन इसीलिए इसे सुंदरबन भी कहा गया है। और यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी। फिर है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये वैसा संसाधन होता है जिसका अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये पुनः जो है ना जल्दी से हम नहीं बना सकते हैं। इसके बनने में हजारों लाखों वर्ष लगता है। इस कारण से ये अनवीकरणीय संसाधन है और इस संसाधन का समाप्त होने का भय जो है ना बना रहता है। फिर जर्मनी की सहायता से किस इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी? तो राउरकेला जो है ना इस्पात जो है इसी जगह पर इस्पात कारखाने की स्थापना किया गया था जर्मनी की सहायता से। फिर है कि इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो जो धात्विक खनिज नहीं है वो आवरक जो है ना वह धात्विक खनिज नहीं है। बाकी बात मैग्नीज, टीन और लोहा धात्विक खनिज, क्योंकि इसमें धातु का अंश पाया जाता है, इसमें धातु का अंश होता ही नहीं है। फिर है कि भारत में पहली केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो भारत में पहली बार जो है ना गैर कांग्रेसी सरकार 1977 ईस्वी में बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1977 में। फिर इनमें कौन राष्ट्रीय पार्टी है?
तो राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता दल भी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका 23 नंबर का कि उस कानून का नाम बताइए जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो सूचना का अधिकार कानून जो है एक जन आंदोलन मतलब लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया था, तब इस कानून को प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम थे, इसका आंसर बी हो जाएगा, कांशीराम। 25 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो वह राजस्थान से शुरू हुआ था सर्वप्रथम सूचना के अधिकार आंदोलन का। फिर है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट है कि नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई थी? तो 2006 ईस्वी में नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुआ था। फिर है पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं? तो इसके कुल 4 स्तर होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, 4। फिर नेक्स्ट है आपका कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। उसको देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो है स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ऑप्शन इसमें है ही नहीं, 36 आप लगा दीजिए, इसका हो जाएगा आंसर सी। फिर है कि नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। फिर कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति जो आय है वह सर्वाधिक है? तो गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। फिर है कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रभाव द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय ही वह वैश्वीकरण है, जिसमें जो है ना सेवा का हो गया, पूंजी का, तकनीक का जो है बिना किसी रुकावट का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है, इसी को हम लोग वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। फिर नेक्स्ट है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है, तो ये हो जाएगा आपका महाजन, क्योंकि महाजन जो होता है यह जो ना आपको आसानी से इससे ऋण मिल सकता है। जो महाजन अपने गांव में होता है, जो आपको कर्ज देता है, जो आसानी से दे देता है कर्ज, तो सबसे लोकप्रिय साधन के रूप में तो महाजन ही होता है। उसके बाद ही नेक्स्ट कोई होता है। फिर रुपया किस देश की मुद्रा है? तो रुपया जो है यह भारत का भी है, नेपाल का भी है, पाकिस्तान का भी मुद्रा रुपया ही है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वर्तमान समय में आर्थिक विकास में जो है ना सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक है। तो देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 15 मार्च को। फिर एक निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो भूकंप जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन राज्य बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवात से प्रभावित नहीं होता है? तो ये भी होता है क्योंकि बगल में ही है सब, पश्चिम बंगाल तो भी तो बगल में ही है बंगाल की खाड़ी, लेकिन राजस्थान तो दूर में कोना में है, तो इसमें तो कैसे होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, राजस्थान। तो इस तरह से जो ना आपका 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सफल होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।